हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी से पिछले क्लास तक हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी था, कमेंट्स कर रहे थे कि कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज करवाइए, कोई बोल रहे हैं सर ज्ञान बिंदु का करवाइए, कोई बोल रहे हैं घटना चक्र का करवाइए। तो आप ही बोलिए डियर फ्रेंड्स कि कैसे संभव है सर, कैसे संभव है। हम वैसे कम्युनिटी पर वोट करवाए थे तो मैक्सिमम जो था वो 70% था कि सर आप रीजनिंग पर आइए, सर रीजनिंग 2100 प्लस जो है वही पढ़वाइए। आप देखिए, एक सारा स्टूडेंट का अगर एक तरह का दिक्कत रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन जितना भी स्टूडेंट है सब तरह का क्वेरी है, कोई एडिटोरिया चाहिए, किसी को घटना चक्र चाहिए, तो किसी को ज्ञान बिंदु का चाहिए, ठीक है भाई। वैसे भी अगर आप चाहते हैं सर कि ज्ञान बिंदु ही पढ़ें, घटना चक्र ही पढ़ें, या आप एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज ही पढ़ें, तो कम से कम 10 स्टूडेंट आप हमें कमेंट्स करेंगे। 10 स्टूडेंट कम से कम आप कमेंट्स करके हमको बताएंगे कि सर आप एडिटोरिया की पढ़ाइए या ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का ही टेस्ट सीरीज करवाइए। तो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे वही, ठीक है भाई। तो आज हम तब तक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 70% बच्चे का क्वेरी था। बच्चे कहना ठीक नहीं होगा, 70% मेरे भाई दोस्त का कहना था कि सर 2100 प्लस रीजनिंग ही करवाइए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग ये स्टार्ट किए थे 2100 प्लस रीजनिंग, ठीक है भाई। ये आपके पास बुक उपलब्ध हो, अगर नहीं भी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग टेस्ट सीरीज 3 तक इसमें पूर्णतः कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 साइलोजिज्म से है सर कि कुछ ड्रम पोस्टर है, ठीक है भाई। तो चलिए, कुछ ड्रम जो है क्या है सर कि कुछ ड्रम जो है वो पोस्टर है, ठीक है, लिख दिए। सभी पोस्टर खिड़कियां हैं। ये सभी पोस्टर जो है वो क्या है सर कि खिड़कियां हैं। तो ठीक है सर, सारा पोस्टर खिड़कियां हैं। कुछ खिड़कियां टैबलेट है। ये कुछ खिड़की जो है क्या है सर वो टैबलेट है, ठीक है भाई, रहने दीजिए टैबलेट। और सभी टैबलेट किताबें, और जितना भी टैबलेट सारा है वो क्या है सर कि बुक है। तो आपसे स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे डियर कि कुछ खिड़कियां ड्रम है। कुछ खिड़कियां जो है क्या है ड्रम जी। ये कुछ खिड़कियां जो है वो कुछ ड्रम में भी आया है, कुछ ड्रम में भी आया है। बोलेंगे जी सर ये तो सही है। दूसरा है कुछ किताबें पोस्टर है। कुछ किताब यानी ये बुक जो है वो कुछ बुक जो है पोस्टर कहाँ सर, इसका सर्किल तो यहाँ है, इसके सर्किल में टच ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ टैबलेट ड्रम है। ये कुछ टैबलेट जो है, ये कुछ टैबलेट क्या ड्रम है, इसका सर्किल इधर है, इसका सर्किल इधर है, कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि आपका एक ही सही होगा स्टेटमेंट 1, जो कि ऑप्शन नंबर है सर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो 1 का भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर, वो भी साइलोजिज्म से ही, कुछ बॉक्स खिलौने हैं। तो चलिए भाई, कुछ बॉक्स जो है वो क्या है सर कई खिलौने हैं। हाँ, कुछ खिलौने कीले हैं। कुछ खिलौने क्या है सर कीले हैं। तो ठीक है भाई, कीले हैं। कुछ कीले स्टोर है। कुछ कीले क्या है सर के स्टोर है, ठीक है भाई। कुछ स्टोर दुकानें हैं। कुछ स्टोर क्या है सर दुकानें हैं। इसमें भी 3 क्या है सर स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है सर कुछ दुकानें खिलौने हैं। ये कुछ दुकानें जो है वो खिलौने हैं। खिलौने सर कोई संबंध नहीं है सर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सर कुछ कीले बॉक्स है। कुछ कीले जो है ये क्या ये बॉक्स है सर, बिल्कुल नहीं है सर, संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर अगला है सर कोई दुकानें खिलौने नहीं है। कोई दुकानें जो है वो खिलौने नहीं है। एक बार तो कह रहा है कुछ दुकानें खिलौने हैं,
हाँ, एक बार बोला कुछ दुकानें खिलौने नहीं है, तो इसका मतलब सर एक चीज़ तो सही होगा, या तो ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, या ये गलत होगा तो ये सही हो जाएगा। कुछ दुकानें खिलौने हैं एक बार बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि कुछ दुकानें खिलौने नहीं है, एक बार है एक बार नहीं है, तो ये तो आइदर का केस बनाता है सर। तो इसमें आंसर हम क्या बोलेंगे, आइदर फर्स्ट और थर्ड, है ना, आइदर फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, सी नंबर होगा करेक्ट 2 का। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन सर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे कितने के ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एन आता है। नीचे के कितने के ऐसे हैं, ठीक है भाई, जिनके ठीक पहले एन आता है, हाँ, और ठीक बाद में यू न आता हो। यानी कि आपको खोजना है सर कि एन के यू नहीं, एन के यू नहीं। तो देखेंगे सर आप यहाँ, तो एन के किधर है सर, एन के एस देखेंगे, एक जगह है एन के एस, तो एन के यू नहीं है, तो एक पेयर ये सही हो जाएगा। फिर देखेंगे सर एन के यू नहीं होगा, एन के एक लास्ट में है सर, एन के लास्ट में देखेंगे सबसे एन के है, तो कि एन के बाद यहाँ भी कुछ है ही नहीं, तो यानी कि एक पेयर ये और एक पेयर ये, 2 पेयर संभव होगा, लेकिन आंसर में एक ही पेयर दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन नंबर बी में 1 लिखा है उसको आप 2 बना लीजिए, 2 पेयर संभव होगा यहाँ। ठीक है भाई, एक तो यहाँ पेयर होगा संभव, एन के बाद यू नहीं है, ठीक है, एक तो यहाँ भी है एन के बाद यू नहीं है, तो 1 और 1 2 तो संभव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे, 1 को आप क्या बना देंगे सर 2। ठीक है भाई, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, अपडेट 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 को क्या लिखा हुआ है, FRWCRY कराए। तो आपसे डियर पूछा जा रहा है BLENDY इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से आप इस प्रश्न को सोचेंगे डियर, ध्यान से सोचेंगे यहाँ कि यहाँ देख रहे हैं सर कितना है 3, यहाँ से U से F जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर, P से ये तो ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत हो रहा है। तो एक काम करते हैं सर, ये 3-3 का पेयर है ना, 3-3 का पेयर हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे तो क्या है, 4 और 2 6, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या 21 और 2 23, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 16 और 2 18 ऐड हो रहा है। तो हम भी क्या करेंगे सर, 5 और 2 7 यानी कि G, यहाँ 2 और 2 4 यानी कि क्या आ जाएगा D, यहाँ 12 और 2 14 यानी कि आ जाएगा N। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे सर तो 5 में से 2 गया 3, और ये तो A है, तो A को अब 26 लेटर होता है, तो 26 1 27 मान लीजिए इसको। 27 में से 25 2 माइनस करेंगे तो 25, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, तो वैसे भी माइनस कीजिए यहाँ। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 यानी कि W। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 यानी कि L। 4 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 2 यानी कि B। GNDWBL ऑप्शन नंबर सर C में ही है। ठीक है भाई, तो इस तरह से भी इस प्रश्न को आपको क्या करना है डियर, सोल्व करना है। बताइए डियर कि समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया डियर। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर फ्रेंड्स, लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है। एक लड़का दोनों छोर से 19वें पे है, एक लड़का ऊपर से भी 19वां है और नीचे से भी 19वां है, दोनों छोर से 19वां है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि समूह में कितने लड़के हैं। तो कुछ नहीं करना है सर, जोड़ देना, 19 दूनी 38, आप में से 1 माइनस कर देंगे 37। आप बोलेंगे सर 1 क्यों माइनस किए, हम बोलेंगे थोड़ा बुद्धि तो इस्तेमाल कीजिए, ऊपर से भी वही लड़का है नीचे से भी वही लड़का है, तो 2 बार लड़का को काउंट कीजिएगा क्या, एक ही बार काउंट करना है ना। तो 19 दूनी 38, इसमें 2 बार काउंट कर लिए इसलिए 1 बार हटा दिए हैं, तो 37 आ गया आंसर। ये प्रश्न सर वही बच्चा कर सकता है कि सर 1 क्यों माइनस किए हैं, जो मेरा रैंकिंग का क्लास नहीं देखा हुआ है अभी तक। डियर फ्रेंड्स, आप रैंकिंग का क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप रैंकिंग की क्लास जाकर देखिए। ठीक है भाई, मजा आ जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न आपको रैंकिंग से संबंधित प्रश्न में आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत नहीं हो।
ठीक है, छोटा छोटा वीडियो है, आप जा करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1649 प्रोपोर्शन 100, यहाँ है वाट। तो बताइए ये 4 का स्क्वायर है, हाँ ये 4 और 3 7 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो ये 10 का स्क्वायर, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 169। आप स्क्वायर याद रखेंगे सर, 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे आप, और 1 से लेकर के आपको 13 तक क्यूब भी याद रखना है। 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखेंगे और 1 से 13 तक क्यूब भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दिख तो रहा है बोर्ड पे, कहीं लाइट तो ज़्यादा नहीं है, कम कर दिया लाइट को और। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है सर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है B इंटू सी का अर्थ है बी सी की बेटी है। चलिए हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, m प्लस एन माइनस पी इंटू क्यू। ठीक है भाई, यदि B इंटू सी का अर्थ है बेटी, B प्लस सी का अर्थ है बी सी का पति, B माइनस सी का अर्थ है बी सी की बहन हो, तो m प्लस एन, तो m प्लस वाला का अर्थ क्या होता है, तो m प्लस एन यानी कि बी सी का पति है, तो यहाँ m n का क्या हो जाएगा सर, पति है, m n का क्या हो जाएगा सर, कहीं m क्या लिखेंगे, m जो है वो n का क्या है, पति है, पति है, तो ये क्या होगी, पत्नी होगी। फिर आगे है सर n माइनस पी, तो माइनस वाला का अर्थ क्या है सर, n p का बहन होगा, n जो है p का बहन होगा, n जो है वो क्या होगा सर, p का बहन होगा, बिल्कुल राइट। फिर आगे है सर इनटू, तो p q की बेटी है, p जो है क्या है सर, ये q की बेटी है, q की बेटी है। तो प्रश्न में पहला ऑप्शन है सर m q का साला या देवर है, m जो है q का साला या देवर है, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि ये किसका पत्नी है, अब पत्नी का क्या है, ये बहन है, मेन होगा सर, ये इसकी पत्नी है और पत्नी का बहन है, और बहन का ये क्या है, पिता हो या माँ, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ससुर या सास होगा, यही ना होगा। तो फिर है सर एम क्यू का चाचा, बिल्कुल नहीं होगा, एम क्यू का दामाद, एम जो है क्यू का दामाद होगा, बिल्कुल, ये क्यू का बेटी ये है, अब बेटी का कौन है, ये पति है, तो इसका दामाद नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, 10p2x 5y5। तो प्रश्न में है सर x का अर्थ है प्लस, यहाँ p का अर्थ देखिए पहले, p का अर्थ है गुना, यानी कि 10 × 2, इसके बाद x का अर्थ क्या है सर, x का अर्थ है प्लस 5, y का अर्थ क्या है सर -5। तो 10 दूनी 20 और 5 25 में से 5 गया 20, आंसर बोलेंगे सर 8 का सी। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डेढ़ बढ़ रहे हम लोग 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर 1 2 3 6 1 2 3 6 9 18 वाट 54। तो कुछ नहीं करना, जब भी सीरीज से प्रश्न आए तो आपको डिफरेंस देखना है, दोनों में 1 का डिफरेंस, इस दोनों में 1 का, इस दोनों में 3 का, इस दोनों में 3 का, इस दोनों में 9 का। ठीक है भाई, तो यहाँ देखेंगे कहीं 1 1 जा 1 है ना, फिर 1 3 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, फिर तो 9 1 जा क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो 18 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 1 1 2 27 आंसर 27 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का भी। नहीं समझ में आया सर, समझ में आया कि नहीं डियर, बताएंगे, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर 10 देख लीजिए, यही देख ले, चलिए यही देख लेते हैं या मिटा दे। चल क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है 165 195 हाँ 225 G
285, हाँ 345। वाट, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस देखना है सर कितना का है। 30 ऐड हो रहा है कितना, 30 ऐड हो रहा है कितना, 0। 60 ऐड हो रहा है कितना, 0। 60 ऐड हो रहा है तो यहाँ देखेंगे कि 31 जा 30, 32 जा 60, 31 जा फिर 2 जा फिर 1 जा तो फिर 2 जा होगा, 62 जा कितना होगा 120। ऐड कर दीजिए 345 में तो 56465। आंसर बोलेंगे डियर डी। ठीक है, जब भी सीरीज से प्रश्न आए ना डियर तो इस तरह से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए आपको। अगर ये इस पर सेट नहीं होता है तो आप दूसरा भी ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहला मेथड आपको सीरीज जो प्रश्न आएगा सीरीज से संबंधित प्रश्न, तो पहला मेथड आपको ऐसे ही सोल्व करना है और देखना है कि ये सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ऐसा सोल्व नहीं हो रहा है तो आप अदर मेथड यूज कीजिए यहाँ। ठीक है भाई, चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए उत्तर की ओर अमुख है, ए जो है उत्तर की ओर, ठीक है अमुख है, होकर सिर के बाल खड़ा है। सिर के बाल खड़ा है मतलब क्या सर, ये उधर, ये जो इसका सिर जो होगा, ये सिर वो पीछे होगा। सिर मान लिए कि अगर उधर होता तो ये क्या हो जाता, राइट, ये लेफ्ट हो जाता। लेकिन क्या है अभी सर, सिर उसका उधर की तरफ है, समझे, तो इसका मतलब लेफ्ट उसका इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। ऐसे नहीं होगा सर, तो सिर पीछा होगा सर। सिर के बल खड़ा है लेकिन उत्तर की ओर खड़ा है तो क्या होगा, ऐसा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है सर, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां किस दिशा में है सर, ये पूरब होता है ना, तो पूरब दिशा में हो जाएगा। नहीं होता है पूरब, ये होता है क्या, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये इस साइड पश्चिम पूरब ही होता है, तो पूरब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 क्या है डियर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न में वो संख्या चुने जो दिए गए समूह की संख्या को समान है। दिया गया सेट है 12 24 144, है ना। हाँ, तो ये क्या है सर, कहिए 12 दूनी 24 और 12 का स्क्वायर 144, ऐसा ही ऑप्शन खोजिए कोई। तो सर ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा 13 26 169। तो 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये पैटर्न देखना होता है इस तरह के प्रश्न में। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है डियर। बट अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा खांसी है डियर, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है भाई, आप लोग क्लास को मैनेज करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, अश्वशाला अगर घोड़ा है, अश्वशाला का संबंध है घोड़ा से, यानी कि जहां आप घोड़ा को बांधते हैं, ठीक है, जहां आप घोड़ा को बांधने लगेंगे तो उससे हम अश्व क्या कहते हैं डियर, अश्वशाला कहते हैं। ठीक है भाई, तो प्रश्न में है सर कि स्वरबारा को क्या कहते हैं, जहां स्वर को बांधा जाता है। ठीक है, जहां स्वर को बांधा जाता है उसे स्वरबारा कहते हैं, यानी कि 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नहीं 13 का। ठीक है भाई, 13 का क्या हो जाएगा, सी। 14 क्या है डियर, 14 है दर्पण इमेज से संबंधित है। तो देखिए दर्पण इमेज से हम बहुत सारे बता दिए कि ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो एक पेपर फाड़िए। ठीक है भाई, कोई भी पेपर लीजिए। वैसे यहाँ तो पेपर का जरूरत है ही नहीं, पेपर लीजिए, पेपर में सेम फिगर बनाइए। अगर इस साइड दर्पण है तो इधर घुमा लीजिए, अगर इस साइड दर्पण है नीचे तो ऊपर ऐसे कर लीजिए और मिला लीजिए कौन आंसर है। लेकिन अभी दर्पण के इसमें बहुत ईजी है ये। तो 14 का देखेंगे सर, तो दर्पण ये जो बना हुआ है ऐसा जो है, बीच में ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसे बना हुआ है, और क्या है सर, यहाँ तीर ऐसे लगा हुआ है और यहाँ दर्पण है। तो ये क्या, ये सीधे पलट जाएगा, यानी कि सेम का सेम तो बनेगा ऐसे, लेकिन ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको इस तरह से। कि सर ऑप्शन नंबर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो कि सर ए तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बीच में ए में ऐसे है, तो ऐसे इसमें है नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 15
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर? परवीन, शांभवी, अजीत, मयूर तथा नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। ये भी रैंकिंग से ही प्रश्न है सर। नारायण ने अजीत से पहले, और नारायण ने अजीत से पहले, ठीक है भाई, नारायण ने अजीत से पहले, ठीक है भाई, नारायण ने अजीत से पहले, किंतु मतलब क्या, नारायण पहला होता है किंतु संभवी के बाद, नारायण जो है संभवी की बात किया है तो संभवी पहले हो जाएगा ऊपर में। अब बोले कि सही बात है सर। परवीन ने संभवी के पहले, परवीन ने, नारायण ने अजीत से पहले, हाँ नारायण ने अजीत से पहले, ठीक है भाई, किंतु संभवी के बाद, नारायण संभवी के बाद, ये भी सही है सर। कार्य प्रारंभ किया। परवीन ने संभवी के पहले, परवीन ने संभवी से पहले, तो परवीन तो यहाँ आ जाएगा कि हाँ जी, किंतु मेयर के बाद कार्य आरंभ करता है, मेयर के बाद, ठीक है, तो मेयर तो यहाँ आ जाएगा, मेयर के बाद ना करता है तो मेयर पहले करता होगा कि जी सर। इनमें सबसे वरिष्ठतम कौन है? तो सबसे वरिष्ठतम कौन होगा सर? मेयर ही होगा। मेयर है कि मयूर है सर? बोलेंगे डियर मयूर है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया, फिर ध्यान से समझेंगे। एक चीज तो हमेशा याद रखना है सर कि किंतु परंतु तथा एवं और कुछ भी रहे, ये पहला केस लेना है, जो, जिसे, जो कि, जिसका, यानी कि ज से जो स्टार्ट होगा उसमें आपको दूसरा केस लेना है, ठीक है भाई। तो यहां देखेंगे सर कि प्रश्न में था नारायण ने अजीत से पहले, तो ठीक है, नारायण ने अजीत से पहले दोगा, दोरे समझ दिए, तो कहीं नारायण तो पहले पहुंचेगा तो नारायण ऊपर चला जाएगा। किंतु मतलब यहां नहीं, प्रश्न में किंतु मतलब पहला केस होता ना पहला केस, तो किंतु मतलब पहला इसमें कौन है सर? नारायण है ना। तो किंतु संभवी के बाद, नारायण जो है संभवी के बाद, यानी पहले संभवी तो आ गया होगा, इसके बाद नारायण आया होगा, तो संभवी ऊपर चला जाएगा। फिर आगे है सर परवीन ने संभवी के पहले, परवीन ने संभवी से पहले ही कर लिया तो ऊपर चला जाएगा। किंतु मतलब क्या हो गया सर? परवीन पहला केस होता है, मयूर के बाद, तो मयूर पहले गया होगा, तो सबसे वरिष्ठतम पूछा जा रहा है तो मयूर ने हो जाएगा, है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या होगा डियर? 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? ए का मतलब 2 है, ए का मतलब 2 है, एम का मतलब क्या है? 26 है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर, और जेड का मतलब क्या है सर? 52 है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीईटी का मतलब क्या होगा, तो आप ही बताएंगे सर। एक का मतलब 1 होता है तो 1 दूना 2, एम का मतलब 13 होता है 13 दूनी 26, जेड का मतलब 26 होता है 26 दूनी 52, तो हम भी लेंगे सर बी का मतलब 2 होता है तो 2 का मतलब 4, ई का मतलब 5 होता है तो 5 का मतलब 10, टी का मतलब 20 होता है तो 20 दूनी 40, तो 40 10 50 और 4 कितना हो जाएगा? 54। 54 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा डियर? बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि यहां तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब 17 की ओर। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। कथन और निष्कर्ष से 2 प्रश्न आपको दिया। जब भी कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आए तो आपको डियर फ्रेंड्स कथन को 100% सत्य मानकर बनाना पड़ेगा। ये अपना मन से नहीं सोचना है, कथन जो बोलेगा कथन को ही 100% आपको मानना है, कथन को 100% मानकर आपको सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो कथन है सर, अपना ब्रेन यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा आपसे। प्रश्न है सर कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। क्या है सर? स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, यानी कि ऐसा स्थिति हो गया होगा जहां क्या होगा सर कि कार्यवाही करना बहुत जरूरी होगा।
तो पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है सर स्थिति गंभीर है। बिल्कुल सर, स्थिति गंभीर है तभी तो कार्रवाई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है सर तत्काल कार्रवाई संभव है, तो बिल्कुल संभव है ना, तभी तो बोला जा रहा है सर कि कार्रवाई कीजिए। संभव है तभी तो बोला जा रहा है ना कि कार्रवाई कीजिए, नहीं संभव रहता तो क्यों बोलता। कथन में तो है सर कार्रवाई कीजिए, तो ये तो डायरेक्ट है सर तत्काल कार्रवाई संभव है। हाँ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा सर आपका। ऑप्शन नंबर 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। 18 है सर सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। सभी बास्केटबॉल क्या है सर? खिलाड़ी है। ठीक है भाई, खिलाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है लंबे आदमी है, ये लंबे आदमी है सर। ठीक है सर, लंबे आदमी है। सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी कसरत यानी कि एथलीट होते हैं। सभी बास्केट जो एथलीट होते थे, एथलीट यहाँ होगा, अब बोलेंगे जी सर। तो पहला कथन आपका है सर सभी लंबे आदमी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। सभी लंबे आदमी बास्केट हो सकता है, कुछ ना हो सकता है सर। इधर से इधर कुछ होता है, अंदर से जाएंगे तो सभी होता है, इधर से इधर तो कुछ है, तो कुछ में सभी कहाँ से आ जाएगा? गलत। फिर अगला है सर सभी कसरती यानी कि एथलीट बास्केटबॉल खिलाड़ी है। सारा एथलीट बास्केट है सर, उधर से कम ना होता है, इधर से जाएंगे तो सारा होता है, इधर से कम हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। दोनों गलत हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको सोचना पड़ेगा इस प्रश्न की, जितना आप सोल्व कीजिएगा सर, जितना आप थिंकिंग कीजिएगा इस प्रश्न पे, उतना ही आपसे करेक्ट होने लगेगा। स्टार्टिंग में सर आपसे गलत इसलिए होता है क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत नहीं सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कम सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, आप कम से कम कथन निष्कर्ष से 50 क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो अपने आप ये सही होने लगेगा। ठीक है भाई, एक ही तरह से क्वेश्चन आते रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्न में उत्तर दीजिए। ए, बी, सी एवं डी एक 6 मंजिला इमारत है। ठीक है, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 मंजिला एक इमारत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला, कुछ भी हो सर, ये हम नोट कर लिए हैं। आगे है सर कि ए, बी, सी एवं डी एक 6 मंजिला इमारत के तीसरे से छठे मंजिल तक ही रहता है। यानी तीसरे से छठा तक रहता है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, ये दोनों खाली ही है। तीसरे से छठे मंजिल तक ही आपको क्या करना है? बैठाना है व्यक्ति को। ए चौथे मंजिल पर है, तो ठीक है, ये चौथा मंजिल है, तो ये चौथा मंजिल है। पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मंजिल तक है। फिर आगे है सर ए और बी के मंजिल के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो ए और बी के बीच एक व्यक्ति है, तो ए यहाँ है, बी यहाँ तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब बी ऊपर जाएगा। ए और बी के बीच क्या है सर? एक व्यक्ति है। फिर आगे है सर सी ए के मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। सी जो है ए के ऊपर नहीं रहता है, तो सी अगर यहाँ नहीं रहेगा तो एक ही स्थान बचा हुआ है यहाँ, तो बचा क्या सर? एक ही डी बचा, बना दीजिए। बी के मंजिल के कितने, बी मंजिल के तुरंत ऊपर कौन रहता है? तो बी मंजिल के तुरंत ऊपर कोई नहीं रहता है, तो ऑप्शन एक है सर डी, बी सबसे ऊपरी मंजिल पर आता है, तो सही बात है सर, बी सबसे ऊपरी मंजिल पर आता है। 19, 20 है सर पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? बताएंगे सर पांचवी मंजिल पर कौन रहता है? डी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी का डी हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये पजल से क्वेश्चन था डियर। अभी जो आरआरबी ग्रुप डी में इसी तरह से सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार एक एक शिफ्ट में सर 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा गया था इस मंजिल वाले प्रश्न से। चलिए 20 तक तो हो चुका था सर, अब 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 21 क्या है डियर? ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा, एक लड़की, तो कई लड़की यहाँ है, इशारा कौन कर रहा है? ए। किसको इशारा कर रहा है? इसको इशारा कर रहा है। बोल कौन रहा है? ए बोल रहा है, मुंह खोल दिए इसको, ये बोल रहा है। ए इशारा कर रहा है उस लड़की की तरफ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर? पढ़िए आगे। ए ने कहा वो मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, तो मेरी पत्नी का इकलौते बेटे मेरा बेटा हुआ, नहीं हुआ? मेरी पत्नी के इकलौते बेटे यानी कि मेरा बेटा की पत्नी, मेरे बेटे की जो पत्नी होगी वो मेरा कौन होगी?
अपने भाषा में अगर बोलेंगे सर तो क्या बोला जाता है, पुतौ या पुत्रवधू। ठीक है भाई, मेरे पत्नी के बेटे की पत्नी, तो मेरे पत्नी के बेटे मेरा बेटा, बेटा की पत्नी मेरा पुतौ, पुतौ या पुत्रवधू। यानी क्या हो गया सर, ये पुत्रवधू हो गया, किसका, ए का हो गया। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर वो लड़की ए से कैसे संबंधित है, तो वो लड़की जो है ए का पुतौ होगा, यानी कि पुत्रवधू होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगी, पुत्रवधू, ऑप्शन नंबर बी। अगला 22। तो इस तरह से सर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। 22 क्या है सर, अच्छा पॉपुलेशन है सर, पॉपुलेशन। प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये प्रश्न उसी से सोल्व होगा जिसको ABCD आता हो। ABCD अंदर पढ़ते चलिए सर, जहां मिल जाएगा एक हो जाएगा। कहीं PQRSTUVW, PQRSTUVWXY नहीं मिला, OP यहाँ मिल गया, QRST, OPQRST यहाँ से मिल गया, UVW नहीं मिला, यहाँ से चलेंगे PQRST यहाँ से मिल गया, UVW नहीं मिला, UVWXYZ नहीं मिला, LMNOPQ नहीं, ABCD TUVIJOP नहीं मिला, N से O, NOPQRST UVW नहीं, OPQRST UVW IJKL MNO, हाँ ओ के बाद P G TUVWXYZ ABCDEF नहीं मिला, LMNOP, हाँ L से MNOB हो जाएगा और L से P भी हो जाएगा। ठीक है, UVW नहीं, PO नहीं होगा, OP, हाँ यहाँ एक OP भी हो जाएगा, OCP। अब कितना हो जाएगा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 जोड़ा संभव होगा सर। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर, डी। तो इस तरह से आपको जो जहां मिल जाएगा सर वहां आपको टिक करना है और इस तरह से आपको सोल्व करते जाना है। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं 23 पे। 23 क्या है सर, आज सर 25 तक ही आपको मॉक टेस्ट में करवा पाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज आपको 25 ही तक। 23 क्या है सर, 058, हाँ जी 2548। इसमें गलत खोजना है क्या है, तो यहाँ देखेंगे सर, यहाँ 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, ये 2 का स्क्वायर 4 आ 1 5, ये 3 का स्क्वायर 9 आ -1, ये क्या हो 4 का स्क्वायर +1 17 तो ही होगा, इसका मतलब 4 का नहीं है सर। 5 पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर जी, 5 का स्क्वायर 25 +1 26 होनी चाहिए, लेकिन 25 है, तो 5 ही है तो ये 7 होनी चाहिए, यानी 7 का स्क्वायर 49 -1 48 तो है, यानी कि यही गलत है सर, यहाँ 25 के बदले 26 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। उसे भी अंदाज़ा लग ही गया था सर कि यही गलत है। ठीक है भाई, नहीं लग गया था अंदाज़ा सर। अगला 24 है सर, इसमें आपको वर्क काउंट करना है। ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे, इसमें वर्क काउंट करना है। तो वर्क काउंट करने के लिए ध्यान से सुनेंगे सर। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 है सर, तो ये आ जाएगा 1 2 3 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14, यहाँ से वर्ग आ गया। यानी कि ये तो हम काउंट कर लिए सर, 1 2 3 था 1 2 3 था, तो एक साइड का स्क्वायर काउंट कर लिया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। फिर ध्यान से समझेंगे सर, यहाँ
यहाँ हो गया 1 2, क्योंकि आयत भी यहाँ वर्ग में काउंट होता है, आयत भी वर्ग में काउंट करेंगे सर। तो कहीं 1 वर्ग हो गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो 8 ये यहाँ से आ गया। फिर देखेंगे सर यहाँ से, तो यहाँ से लेके, क्योंकि ये काउंट किया है ना अभी। अब बड़ा वाला देखेंगे सर, तो कहीं 1, फिर यहाँ से देखेंगे सर 2, फिर यहाँ देखेंगे सर 3, फिर यहाँ देखेंगे सर 4, हाँ 1 बड़ा वाला 5, 8 14 8 22 5 27, टोटल 27 वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। सर आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 25। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? 25। छः का विपरीत पूछा जा रहा है सर। ये आपको 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ आपको 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 4, 2 4 6, फिर है 4 5 6। तो सर आपको 6 का विपरीत पूछा जा रहा है। 6 का विपरीत देखेंगे सर 6 है, तो 4 2 किसी में है, किसी क्या गलत लिख दिया है क्या सर? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखेंगे सर 6, तो आपको 4 2 किसी में दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा सर? 1। आंसर ए। आप बोलेंगे सर क्यों यहाँ से नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? 6 है, 4 5 देखिए है किसी में? नहीं है, तो आप एक दूसरा रूल भी प्रयोग कर सकते हैं। जब मैच हो रहा है तो सर क्यों दूसरा रूल प्रयोग करें? ये मैच हो रहा है, कट गया, ये मैच हो रहा है, कट गया, तो 6 का विपरीत 1 ही बचेगा। ठीक है भाई, बताइए कि डियर आपको ये क्लास कैसा लगा? आप लोग चाहते हैं कि इस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखा जाए? ठीक है भाई, अगर आप लोग का राय होगा डियर कि कंटिन्यू रखा जाए, तो हम इस मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, या आप लोग का जो राय होगा सर हम वही पढ़ाएंगे। आप ही लोग के लिए सर तो हम तो आते हैं, जो बोलेंगे सर आप लोग